Hello friends, class 10th, chapter 4, a question of trust. Friends, this story is about a man named Horace Denby, who is a 50 years old and everyone around him think he is good and honest man. उसके आजू बाजू वाले सारे लोग ऐसा सोचते थे कि हॉरेस डेनबी एक ऑनेस्ट मैन है और गुड पर्सन है. He used to build log and used to earn enough profit so that he could hire 2 servants to help him. वो अच्छा सा कमा लेता था, इसलिए उसने अपने हेल्प के लिए 2 सर्वेंट भी रखे हुए थे. एंड ही वॉज सेंट टू जेल वंस अबाउट 15 ईयर्स एगो, और 15 साल पहले एक बार वो जेल भी जा चुका था. बिकॉज ही यूज टू कमिट रॉबरी एवरी ईयर. बिकॉज ऑफ उसने कमिट करा था कि वो हर साल रॉबरी करता है. एंड दिस ईयर व्हेन ही गोज टू अ हाउस for robbery and he met a woman who pretended to be owner of the house. इस बार वो एक नई रॉबरी के लिए उसने प्लान किया, और जहाँ पे जिसकी उसकी मुलाकात एक वुमन के साथ होती है. एंड लेटर व्हेन ही लीव्स फ्रॉम दिस देयर प्लेस, और वो प्लेस छोड़ के जब वो वहाँ से घर पे जाता है, और उस आफ्टर 2-3 डेज पुलिस अरेस्ट हिम, और पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है. बस ये स्टोरी का ये शॉर्ट आइडिया है. नाउ we will start meaning. यहाँ पे दिए पाउंड द बेसिक मॉनेटरी यूनिट ऑफ यूके का करेंसी है. ऑटम, दिस इज द सीजन बिटवीन द समर एंड विंटर. स्ट्योर्ड, मूव और कॉज टू मूव स्लाइटली. बर्गलर, अ पर्सन हु कम इन दैट एंड doorway on entrance to a room or building through a door. Frightened, afraid. Friends, now we will start our story. Everyone thought that Horace Denby was a good and honest citizen. He was about 50 years old and unmarried. सब ऐसा उसके जो नेबर्स थे वो ऐसा मानते थे कि वो गुड पर्सन है और ऑनेस्ट सिटीज़न है. एंड उसकी एज अप्रोक्सीमेटली 50 इयर्स थी, और ही वॉज अनमैरिड, वो अनमैरिड था. He lived with the housekeepers who worried over his health. वो उसके साथ अपने 2 हाउसकीपर भी रहते थे. And he was usually very well and happy except for the attack of hay fever in summer. यानी हाँ, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी थी, सिवाय एक्सेप्ट उसको एक बीमारी थी जो हे फीवर की, जिसकी वजह से कोई भी फ्लावर की फ्रेगरेंस की वजह से स्नीजिंग आना शुरू हो जाती है, तो उसको हे फीवर बोलते हैं. एंड ही मेड लॉ एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हेल्प हर. वो अपने बिजनेस में सक्सेसफुल था, इसलिए उसने अपने हेल्प के लिए 2 सर्वेंट भी रखे हुए थे. या हॉरेस डेनबी वॉज अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट. लोगों की नज़रों में वो गुड और रिस्पेक्टेबल था, बट वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं था. 15 years ago, Horace Denby had served his first and only sentence in the prison. 15 साल पहले वो एक बार जेल भी जा चुका था इस थेफ्ट के बारे में, रॉबरी के इल्ज़ाम में. Now, walking in the bright July sunshine, he felt assured that this year robbery was going to be as successful as all the others. And for 2 weeks, he had been studying the house at short over range. उसने सोचा था कि इस बार उसको एक अच्छी सी रॉबरी कर ले, और जिसकी वजह से वो 2 वीक एक शॉर्ट ओवर रेंज के आजू बाजू उसने उस जो बंगलो का स्टडी किया और उसका एग्जामिनेशन किया. एंड लुक आफ्टर एट इट रूम्स एंड इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग एंड इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन. उसने सारी चीज़ें एग्जामिन की. उसका जो गार्डन है वो, वहाँ के जो रूम्स और उसका इलेक्ट्रिक वायरिंग, सारी चीज़ का एग्जामिनेशन उसने 2 वीक्स तक करा. These afternoon, the 2 servants who remained in the Grange while the family was in London. क्योंकि ये जो बंगलो था उसके वहाँ रहने वाली जो फैमिली है वो लंदन गई थी, और वहाँ पे 2 सर्वेंट जो हाउसकीपर थे वो वहाँ पे रहते थे. Had gone the movie and Horace Denby showed them go, and he felt happy in spite of little tickle hay fever in his nose.
और वहाँ पे जो सर्वेंट थे वो मूवी के लिए जा रहे थे और हॉरेस डेनबी ने ये देखा और वो यह खुद हैप्पी फील कर रहा था, एक्सेप्ट उसको जो एक बीमारी थी है फीवर की, उसके सिवा उसको और कोई दिक्कत नहीं थी। तो वो आसानी से वहाँ पे रॉबरी कर पाएगा, उसने इस तरह सोचा। He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in back on his back, and there were about 15,000 pounds worth of the jewels in the Grange safe. वो अपनी बैग में सारे टूल्स लेकर वो गार्डन की वहाँ वॉल से अंदर वो एंटर हुआ केयरफुली, एंड देयर वर अबाउट 50,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स। वहाँ पे उस ग्रेंज के अंदर जो सेफ था वो उसमें 15,000 पाउंड की जो ज्वेलरी रखी हुई थी। If he showed them one by one and he expected to get at least 5,000 enough to make his happy for another year। और उसने सोचा कि एक के बाद वो एक बेचेगा तो एटलीस्ट उसको 5,000 पाउंड मिल जाएंगे, जिसकी वजह से उसका एक और साल इसका आसानी से गुजर जाएगा। सो देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम। और नेक्स्ट सीजन ऑटम सीजन में नए 3 बुक्स लॉन्च होने वाले थे और वो बुक्स सारी जो इसी तरह सीक्रेट बुक का वो खूब शौकीन था। एंड नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम, एंड ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की एंड टू द किचन डोर ऑन टुक आउटसाइड। और हाँ, उसने सोचा कि आसानी से ये रॉबरी वो कर लेगा और आसानी से वो बुक बाय कर पाएगा। और उस टाइम पे जब वो एंटर हुआ तब उसने देखा हाउसकीपर जो बंगलो की जो की है वो किचन के डोर के ऊपर टांग रहे हैं। एंड ही पुट ऑन द पैर ऑफ द ग्लव्स, टुक द की एंड ओपन द डोर। वो आसानी से अपने उसके ग्लव्स पहने और उसने वो बंगलो के अंदर की लेकर अंदर एंटर हो गया। ऑलवेज केयरफुल नॉट लीव एनी फिंगरप्रिंट्स। वो थेफ्ट के लिए बहुत माहिर था और वो बहुत केयरफुल था, कभी अपनी फिंगरप्रिंट्स नहीं छोड़ता था। A small dog was lying in the kitchen and its shear made a noise and moved its tail in a friendly way, all right staring। वहाँ पे किचन के डोर के पास एक डॉग शेरी नाम का जो एक डॉग आ गया और वो अपनी टेल हिला रहा था, क्योंकि हॉरेस डेनबी ने उसके नाम से उसको पुकारा था शेरी कहकर। इसीलिए डॉग की जो एक स्पेशलिटी है, अगर उसको नाम से पुकारो तो आपकी तरफ नहीं भौंकता है। हॉरेस सेड ही पास्ट ऑल you had to do to keep dog quiet was to call them by their right name and show them love। और जब उसके नाम से हम उसको पुकारते हैं तो वो हमें प्यार से देखता है। The safe was in the drawing room behind the rather poor painting। Horace Denby wondered for a moment whether he should collect the pictures instead of books। जो शेफ थी वो ड्राइंग रूम के अंदर एक पेंटिंग के पीछे रखी हुई थी। उसने सारा जो ये मैगज़ीन के अंदर सारी चीज़ यही सारा चीज़ पढ़ा था और उसके बारे में जो मैगज़ीन के अंदर मीडिया में वो प्रिंट हुआ था उस ग्रेंज के बारे में और उसके जो सीक्रेट शेफ के बारे में भी कि कहाँ पे वो सेफ छुपाया हुआ है। But they took up too much room in a small house, book were better। There was a great bowl of flowers on the table and Horace felt his nose tickle। वहाँ पे जो बहुत सारे रूम्स थे और वहाँ पे एक बाउल के अंदर फ्लावर वास थे और जो फ्लावर की फ्रैग्रेंस आ रही थी और हॉरेस डेनबी को है फीवर की बीमारी थी, इसकी वजह से वो अपने नोज़ को करचीफ के अंदर वो छुपा रहा था। He gave a little sneeze and then put down his bag and he carefully arranged his tools। उसने धीरे से अपने बैग को रखा, क्योंकि है फीवर की वजह से उसको स्नीजिंग आ रही थी और उसने अपने आप को संभाला।
He had 4 hours before the servant returned. The safe was not going to hard to open. क्योंकि 4 घंटे के बाद सर्वेंट मूवी में से वापस आने वाले हैं, इसलिए उसने सोचा कि आसानी से वो अपना काम इजीली कर पाएगा. After all, he had lived with the lock and safe all his life. The burglar alarm was a poorly built, क्योंकि जो उसने सारे वायर सारे कट कर दिए थे और इसकी वजह से जो बगलर अलार्म वो भी नहीं बजा. He went into the hall to cut its wire and he came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. फिर से उसको फ्लावर की फ्रेगरेंस आने लगी. and how foolish people are when they own valuable things, Horace thought. हॉरेस डेल्बी ने सोचा कि हाँ, कितने फुलिश लोग हैं जो अपनी घर की जानकारी इस तरह मीडिया में देते हैं. A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and pictures of his room. मैगज़ीन के अंदर इस ग्रेंज के बारे में सारा उसके रूम के प्लान के बारे में और उसके जो पिक्चर्स है वो सारी उसके सारे पिक्चर्स भी मैगज़ीन के अंदर छपे हुए थे. The writers had even a mention that the painting had a safe. राइटर ने ये भी मेंशन अंदर किया था कि वहाँ जो रखी हुई सेफ और कौन से पेंटिंग के पीछे रखी हुई है वो भी इस मैगज़ीन के अंदर छपी हुई थी. फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा हाफ लेसन कंप्लीट करते हैं और हाफ लेसन हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में कंप्लीट करेंगे. सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर मोर स्टूडेंट.